हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या उनके दिल में अब भी आपके लिए प्यार है? तो आज की इस पावरफुल टैरो रीडिंग में हम जानेंगे वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो मैं जब तक कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप जिस इंसान के बारे में देखना चाहते हो ये रीडिंग, उनका मन में 3 बार नाम लीजिए और फिर उनका ध्यान कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। पहला कार्ड है द डेविल, दूसरा द टावर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of wands, 10 of swords, 5 of cups, death, 8 of pentacles, knight of cups, queen of cups, 3 of wands, the world, the star, wheel of fortune, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। वैसे ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, ये कोई भी देख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि राशि मिले तब भी आप देखो, ये कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब देखोगे तब ये रेजोनेट करेगा आपके साथ। पहला राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, मकर यानी कैप्रिकॉर्न, मिथुन यानी जेमिनी, कन्या वर्गो, धनु सेजिटेरियस, कर्क यानी कैंसर, मीन पाइसेस, कुंभ एक्वेरियस, सिंह लियो, वृषभ टॉरस, ये सब राशियां हैं। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग को। आपके कार्ड बहुत पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेशन वाला है। इसका मतलब है कि ये रीडिंग इमोशनल हीलिंग, लाइफ लेसन और न्यू बिगनिंग के बारे में है। पहला कार्ड आया है द डेविल और द टावर बताता है कि इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी थी, ईगो क्लासेस या किसी ने गलती की, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। दिल टूट गया, ट्रस्ट चला गया, वो अभी भी रिग्रेट करते हैं, उनके पास इमोशंस है पर बोल नहीं पा रहे हैं आपसे। वो यही कहना चाहते हैं, मैंने तुम्हें दर्द दिया जिससे मैं भी महसूस करता हूँ। शायद हम टॉक्सिक हो गए थे या किस्मत ने हमारा रास्ता अलग कर दिया। तुम्हारा दिल टूटा पर मेरा भी। मैं उस गलती से गुजरा हूँ जो तुमने भी कभी जाना नहीं। 8 ऑफ वेंट्स, ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों का अचानक ही कम्युनिकेशन हो सकता है या उनका दिल कह रहा है कि वो आपको मैसेज भेजें। डेथ, वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, खुद पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ सुधार रहे हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे, मुझे वक्त लगा समझने में पर मैं बदल गया हूँ। अब मैं काम कर रहा हूँ अपने आप पर। मैं चाहता हूँ कि एक नई तरीके से तुम्हारे सामने आऊँ। नाइट ऑफ कप्स, वो प्यार के साथ वापस आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनली स्ट्रांग हैं,
वो आपकी केयरिंग एनर्जी को मिस करते हैं। टेम्परेंस, वो बैलेंस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं जो आप में मिलती है। वो कहना चाहते हैं मुझे अब भी तुमसे प्यार है, शायद मैं उस वक्त मैच्योर नहीं था। तुम मेरे लिए एक शांत समुंदर की तरह हो। तुमने मुझे समझा, मुझे हील किया और मैं चाहता हूँ कि फिर एक बार तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन इस बार सब्र के साथ। 3 ऑफ वैंड्स, वो प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, इस दूरी को ख़त्म करने के लिए। द वर्ल्ड, अब कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुका है, अब वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। द स्टार, होप बनाए रखिए, हीलिंग कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का खेल, डेस्टिनी कनेक्शन हो सकता है। वो आपसे यही कहना चाहते हैं मुझे लगता है हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ एक नया चैप्टर जहाँ तुम और मैं एक नए रोशनी में मिल सकें। अगर किस्मत में चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। मैंने गलती की, तुमने दर्द झेला, पर मेरा प्यार सच्चा था। तुम मेरी रूह तक झुके गए हो। अगर किस्मत ने चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे, नए लोग के रूप में, नए सफ़र के साथ। मुझसे गलती हुई, शायद मैं समझा नहीं, शायद मैं समझ नहीं पाया तुम्हारे प्यार को। हमारे बीच कुछ था जो शायद प्यार से ज़्यादा एक एडिक्शन बन चुका था। मैंने सब कुछ खोया, तुम भी और खुद को भी। तुम्हारा दिल टूटा और मैं बस देखता रह गया। तुमसे दूर जाके समझा कि तुम क्या थी मेरी लाइफ में। मैं बदल रहा हूँ, हर दिन खुद पे काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास लौटना चाहता हूँ, मगर इस बार एक बेहतर इंसान बनके। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी याद हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अब उस प्यार को समझने लगा हूँ। तुम में एक शांति थी, एक गहरी। तुम मुझे पूरा करती थी। मुझे लगता है हमारा रास्ता भी पूरा नहीं हुआ है। शायद वक्त ने हमें अलग किया, लेकिन किस्मत फिर मिलाएगी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक नए शुरुआत, एक नया वक्त का। इस रिश्ते में रियूनियन होने के पॉसिबल हैं। डेस्टिनी कनेक्शन दिख रहा है। अगर दोनों हील कर चुके हैं तो फ्यूचर में एक स्पिरिचुअल रियूनियन हो सकता है आप दोनों का। अगर आपके एक्शन से क्लियरिटी मिलेगी, वो वेट कर रहे हैं आपके सिग्नल का। आपके पेशेंस ने उन्हें इंस्पायर किया है। वो वैल्यू करने लगे हैं आपको। कम्युनिकेशन उनका बिगेस्ट रिग्रेट है, एक्सपेक्ट है मैसेज। आपका प्यार उनके लिए हीलिंग था। वो अब भी इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे। उन्होंने आपका ईगो हर्ट किया, अब वो आपसे माफ़ी चाहते हैं। वो आप जैसा ग्राउंडेड इंसान के बिना इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। वो अब बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। डीप कार्मिक बॉन्डिंग था आप दोनों का। उन्होंने सबसे ज़्यादा आपसे सीखा। इस रिश्ते में डिस्टेंस होने के बावजूद दिल से जुड़ाव था आप दोनों का।
वो कंट्रोल करना चाहते थे, अब सरेंडर करना सीख रहे हैं। डेस्टिनी कनेक्शन दिख रहा है इस रिश्ते में, डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। वो अब भी आपके सपनों में आते हैं। स्पिरिचुअल बॉन्ड है आप दोनों का। आज वो कंफ्यूज दिखें, उनका दिल कह रहा है आपसे बात करें, पर दिमाग कह रहा है रुक जा। वो आपके सोशल मीडिया पे नज़र बनाए हुए हैं। आपकी एक तस्वीर भी उनका दिन बना देती है। वो रातों को अकेले बैठकर आपकी यादों में खो जाते हैं। वो अब भी कनेक्शन फील करते हैं, जैसे आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्सा हो। आप दोनों का मिलना एक कार्मिक कनेक्शन था, शायद किसी पास्ट लाइफ का रिश्ता है जिसका बैलेंस इस जन्म में होना था। उन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन इस पेन के थ्रू आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे। क्या आप नोटिस करते हैं, जब भी आप मूव ऑन करते हैं वो फिर से आपकी एनर्जी में आते हैं। ये एक सोल कांटेक्ट का सिग्नल है। वो प्लान कर रहे हैं वापस आने का। किस्मत आप दोनों को फिर से मिला रही है। आप दोनों अभी हीलिंग फेस में हैं। धीरे पर पक्का रास्ता। जब वो लौटेंगे तो कमिटमेंट के साथ आएंगे। आप एक स्ट्रॉन्ग सोल हो। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी वैल्यू समझें। अब आप किसी भी टॉक्सिक एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। जब आप अपने पावर में होते हो वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपका कनेक्शन सच्चा था तो उस कनेक्शन का एक मकसद भी था। शायद सेपरेशन सिर्फ एक रास्ता था जिसे दोनों लोग अपने असली रूप में बदल सकें। जो आपके पास है वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर गया है वो सिर्फ नया बनकर लौटेगा। अगर ये रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट हुई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।